नवरात्रों के अवसर पर ही इस प्रकार का शुभ कार्य अपने आप में एक सफलता का प्रतीक, एक जीवन में आगे बढ़ने का एक पग इस प्रकार से माना जाता है। संयोग ऐसा है कि कल पहला नवरात्रा था। कल मैंने अंबाला में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। आज दूसरा नवरात्रा है। आज भी भगवान परशुराम जी के नाम से ये जो मेडिकल कॉलेज है इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इस प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हरियाणा में विकास के नाते आप लोग देख रहे हैं, लगातार 9 वर्षों से हम लोग जो काम कर रहे हैं। संयोग ऐसा है कि इस मेडिकल कॉलेज के नामकरण को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी। 11 दिसंबर 2022 को करनाल के अंदर जब हमने भगवान परशुराम जी के नाम से कुंभ का एक कार्यक्रम किया था, उस समय कुछ घोषणाएं हुई थी। बहुत से हमारे समाज के ऐसे लोगों को तो इतना भरोसा भी नहीं था कि इस प्रकार के एक बड़े प्रोजेक्ट का नाम हम भगवान परशुराम जी के नाम पर रखेंगे। समाज में प्रसन्नता की लहर थी और आज हमने उसको मूर्त रूप दे करके उसको सफल किया है। भगवान परशुराम जी भक्ति और शक्ति के प्रतीक रहे हैं। ये संगम किसी किसी महापुरुष में मिलता है कि जो समाज में चेतना जागरण करते हुए भक्ति भाव से भी लोगों को आगे बढ़ाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर असुरों का नाश करने के लिए और हथियार भी उठाते हैं। तो भक्ति और शक्ति के संगम के प्रतीक भगवान परशुराम जी के नाम को आगे बढ़ाते हुए ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें विशेष तौर पर समाज के उन लोगों को जिनकी आस्था श्रद्धा भगवान परशुराम जी में है, उनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, जहां तक मेडिकल कॉलेज का विषय है, यह ठीक है कि आज के युग में व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शरीर की बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमको और चिकित्सा पद्धति पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता बहुत पड़ती है। जितने डॉक्टर्स हमको चाहिए, आज उतने डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, एक घोषणा की थी कि डॉक्टर्स की कमी है। केवल 700 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों का दाखिला होता था। हमने एक एक करके बढ़ाना शुरू किया। उस समय 6 मेडिकल कॉलेज थे और आज आप लोगों की शुभकामनाओं से आज प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। उस समय 700 सीटें थी, आज 2185 सीटों के ऊपर और एडमिशन होता है। 3 गुना सीटें बढ़ गई हैं। और हम यहीं नहीं रुके हुए, जैसे आज अपना ये मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, 1 महीना पहले यमुनानगर में भी शिलान्यास करके आया था मैं। अभी फतेहाबाद का शिलान्यास होना शेष है, अभी सिरसा का शिलान्यास होना शेष है, अभी चरखी दादरी पलवल यहाँ भी हमने घोषणा कर रखी है मेडिकल कॉलेज की। इस प्रकार से 8 नए मेडिकल कॉलेज वो भी पाइपलाइन में हैं। तो मित्रों, भाई बहनों, जिस दिन ये सब मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे तो जहां 700 की संख्या 2014 में थी, आने वाले 3-4 साल के अंदर ये संख्या 3500 होने वाली है, 5 गुना संख्या होने वाली है। और जिस दिन इतने डॉक्टर्स हमको उपलब्ध होंगे, साथ ही नर्सिंग कॉलेजेस, पैरामेडिकल के कॉलेजेस, इनका भी संख्या बढ़ रही है ताकि एक सर्विंग स्टाफ उसके अंदर और ज़्यादा उपलब्ध हो। हमारे यहाँ ही कैथल जिले में गांव धेरडू, वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिक्स, ये लगभग 80% काम उसका पूरा हो गया है। बहुत जल्दी वो बन करके तैयार हो जाएगा। भाई बहनों, जहाँ इस मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या तो शायद अभी 100 तय की है, आगे बढ़ सकती है, वहीं 500 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनने वाला है ताकि ये 100 डॉक्टर जो तैयार होंगे, ये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से इस इलाके की जनता की वो सेवा कर सके।
तो मित्रों, भाइयों बहनों, मुझे इतना ही कहना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम सब लोग जागरूक हों। हरियाणा सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब सब जनता उसमें सहयोग करेगी। आप लोग इसमें सहयोग करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे नागरिक की आवश्यकता होती है, तो आप एक अच्छा नागरिक बनकर के आगे बढ़े। यही बात कहते हुए आज के इस अवसर पर, इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई। खास करके सपनखेड़ी के लोगों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ जमीन ये जो है समर्पित की है, ये दी है। इस गांव का विशेष मैं एक प्रकार से धन्यवाद करूंगा, इनकी सराहना करूंगा कि समर्पण के भाव से हम आसपास के पूरे इलाके के लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उनकी सेवा में हम लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।